वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले हमारे चैनल पर हमने दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। वो पहले हमने सिंगुलर टू प्लूरल कर लिया था और दूसरा टॉपिक हमने वर्ब पढ़ लिया था। आपको मैंने बताया था कि अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो तो पहले आपको वर्ब करनी कंप्लीट जरूरी होती है, तो वो टॉपिक हमने कर लिया था। पहला हमने पढ़ लिया था सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल, और दूसरा हमने किया था वो किया था वर्ब। जो आपको आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तीसरा हम शुरू करेंगे। मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, पहले बता दिया था कि वर्ब आप पहले पढ़ोगे तो आपको टेंस समझ आएगा, नहीं तो आप हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हम पहले वीडियो आपको अपलोड करते ही पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम और टेंस। तो आपको टाइम तो आपको समझ आया होगा। टेंस आपने पहले पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं टेंस। तो हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड टेंस, समय और काल। तो हम इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि और समय और काल है क्या। लगभग तो सेम ही होते हैं समय और टेंस, तो मतलब समय हो गया और काल। काल तो क्या है, थोड़ा बड़ा होता है, कई सालों का कहते हैं तो वो काल हो जाता है। जैसे काल तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम पहले डिफरेंस पढ़ेंगे टाइम और टेंस के अंदर। टाइम और इधर लिख देते हैं हम टेंस। हिंदी तो आपको पता ही होगा, इसका होता है समय और इसका होता है काल। समय क्या होता है? समय एक ग्रामेटिकल रूल नहीं है। टेंस हम पहले पढ़ेंगे तो हमको पहले ये ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है टेंस, काल। तो ये आता है हमारा ग्रामेटिकल रूप से, ये ग्रामर के अंदर नहीं आता है, तो ये ग्रामेटिकल रूप से नहीं है। तो पहला हम डिफरेंस क्या लिखेंगे? ग्रामेटिकल रूप से मान्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, आपको कई जगह पर आपको नहीं मिलेगा, बहुत जगह आप डिस्कस कर लेना, कहीं आपको मिले तो बता देना मेरे को भी। ग्रामेटिकल रूप से मान्य नहीं है। बहुत ही, अगर आप हिंदी थ्रू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो पहले आपको टेंस आना जरूरी है दोस्तों, और ये हमारा ग्रामेटिकल रूप से है। ग्रामेटिकल ये है, ध्यान रखना रूप से मान्य। और दूसरा डिफरेंस हम देखें तो हम दूसरा ये देखेंगे कि ये भाषा से स्वतंत्र है। भाषा से लैंग्वेज के अंदर आपको टाइम का कोई मान्य नहीं, कोई मायने नहीं रखता है कि भाषा के अंदर टाइम क्या है। अगर आप भाषा में देखोगे तो पहले आपको टेंस के अंदर ये भाषा जरूरी है, भाषा से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये भाषा से स्वतंत्र है। भाषा से साथ साथ में नोट्स बनाना दोस्तों, आज शुरू कर रहा हूँ टेंस। भाषा से स्वतंत्र है, और ये है भाषा से स्वतंत्र नहीं है। इंग्लिश में इसको लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा से स्वतंत्र नहीं है, भाषा के अंदर बंधा हुआ है, भाषा से स्वतंत्र नहीं है। तो ये तो हमने किया था इसके अंदर डिफरेंस कि ये ग्रामेटिकल रूप से मान्य नहीं है, ग्रामेटिकल रूप से मान्य है। ये भाषा से मुक्त या स्वतंत्र फ्री है, और ये हमारे भाषा से बाध्य है टेंस। तो हम बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वो टेंस के बारे में करेंगे। टेंस हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल पर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। तो हम शुरू करेंगे टेंस। अभी दोस्तों लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप लॉकडाउन का जैसा कि आप फायदा उठाओ जोरदार। हम तो मारवाड़ी, आपको पता ही है कि फायदा क्या होता है और लावा क्या होता है, आपको डिफरेंस समझ आया होगा।
लावा हम तो कहते हैं मारवाड़ी और फायदे वाला वो क्या है, हिंदी वाले अमेरिका से लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं फायदा, बेनिफिट बेनिफिट। आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपने इंग्लिश पढ़ा पहले सुना होगा कि फायदा फायदे को इंग्लिश के अंदर बेनिफिट बोलते हैं, लेकिन हमारे मारवाड़ी में इधर बोलते हैं लव। आपको लव आ जाएगा। आप लॉकडाउन के अंदर टेंस पढ़ लो और लव ले लो, फिर लॉकडाउन खुल जाएगा ना तो आप जो भी सा पास से गुजरेगा तो आप उसको इंग्लिश में बात करना, आपको पता चलेगा, बहुत लव आएगा। तो हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल 3 प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर। पहले आपको हिंदी में समझो फिर इंग्लिश समझो, बहुत मेरी ओर से बहुत अच्छा रहेगा। 3 प्रकार के होते हैं आप काल। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 टाइप ऑफ टेंस। 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला होता है हमारा वर्तमान काल। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में बताऊंगा। वर्तमान काल। दूसरा होता हमारा भूतकाल। भूत वो नहीं है, आधा आधा तो वही है, लेकिन ये बहुत अलग है थोड़ा सा, ठीक है, समझ। भूतकाल रात में आओ, भूत को ध्यान आओ। तीसरा है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम दोस्त है, ऐसा देख लेना अपने। काल इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। हाँ, अब किसी को लव आया होगा कि ये हाँ सर, अब हमने ये नाम सुना है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। किसी को थोड़ी बहुत लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आती है तो वो उसको पढ़ेगा फुटुड़े, लेकिन ये दोस्तों फुटुड़े नहीं है, इसको फ्यूचर बोलते। ठीक है, कोई नहीं, आप हमारे साथ बने रहे शुरू से लेकर पूरा सीख जाओगे, टेंशन मत लो, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, 3 प्रकार के काल होते हैं। इंग्लिश बोले तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहले हमने बोला था वर्तमान काल जिसको प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमने भूतकाल जिसको पास्ट टेंस, और तीसरा हमने किया भविष्य काल जिसको फ्यूचर टेंस। तो अब तीनों के 4 भाग होते हैं। इस वर्तमान काल के भी 4 भाग होते हैं, और भूतकाल के भी 4, और भविष्य काल के भी 4। जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम। और मैंने 2-3 दिन पहले आपको मैंने वर्ब पढ़ाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस में चला गया कि हम सर से वर्ब पढ़ चुके थे ऐसे। तीसरा हम क्या है, भविष्य काल, कि आज हमने टेंस शुरू कर लिया। आप सोचो, आज हमने टेंस शुरू कर दिया। टेंस के हमने क्या 3 भाग पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम कल क्या पढ़ेंगे, लगभग तो आज इस वीडियो में कर लेंगे कि ये वर्तमान काल में 4 प्रकार के होते हैं। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, भूतकाल। तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर है। अगले दिनों का जो प्लान होता है, ये भविष्य काल फ्यूचर टेंस में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कह दिया ना वो। आपको अगर आपको लॉकडाउन का लाभ लेना है तो इधर ऐसे ही लिया जाएगा। तो हम पहला शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कहते किसे हैं, किसी कार्य का होना, करना या कर रहे हैं। किसी कार्य का अभी करना, होना, या अभी कर रहे हैं, कर चुके हैं, और किसी समय से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। तो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। पहला लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा हम लिखेंगे, वो है हमारा दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बहुत मान रखी दोस्तों। पहला हमारा
सिंपल हो गया, दूसरा कंटिन्यूस। तीसरा हम करेंगे वो करेंगे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको वर्ब पढ़ी तो अब कुछ समझ आया भी होगा कि मीनिंग भी इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। तो मीनिंग ध्यान रखना सबसे पहले कि कंटिन्यूस बहुत आपको फिर आप 2-3 बार पढ़ोगे पता चलेगा सर कंटिन्यूस क्या गड़बड़ी है। चौथी हम करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। तो पहले हमने क्या लिखा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इनके चारों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहले हम लेके चलेंगे वो चलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और आपको प्रेजेंट सिंपल का अर्थ बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता। इसका पहले कि क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें समय निर्धारित नहीं होता। और दूसरा हम देख रहे हैं कंटिन्यूस, जिसका होता है कि अभी कार्य चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस टाइम में चल रहा है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस। तीसरा हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट है, जिसका काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो चुका है क्योंकि ये परफेक्ट माता काम पूरा हो चुका है। और चौथा है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसके अंदर काम हो भी चुका और थोड़ा बहुत हो भी रहा है, दोनों कार्य साथ में होते हैं, तो हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये रब कर देता हूँ इसको, साथ साथ में आपने नोट किया भी होगा और कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया होगा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी और लिखनी भी है और हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसफर करना ही है, ट्रांसफर में, तो पहले आप टेंस सीखना जरूरी है। तो अब हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले क्या करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे इसकी पहचान, आइडेंटिफाई, हिंदी में बोलते पहचान। पहचान इसकी क्या है, किसी वाक्य के अंत में, आप साथ साथ में नोट कर लेना, मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं बोल के बता दूंगा आपको। पहला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे आइडेंटिफाई, जिसको हिंदी में पहचान कहते हैं। मैं बोल के बताता हूँ, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर आपको ते, ता है, ती है और ते है बोल रहा हूँ, था नहीं बोल रहा, ध्यान रखना दोस्तों। तो किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, ये किसी वाक्य के अंत में मिल जाए तो आप समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और गुरु जी की याद कर लेना कि गुरु जी ने बताया था। और इंग्लिश में अंदर इसकी आप अगर अभी तो 9th क्लास तक तो आपको टेंथ में ये हिंदी में चल जाएगा। अगर आप 10th में प्रवेश लेंगे तो आपको हिंदी सेंटेंस आपको हिंदी वाक्य नहीं मिलेगा, इंग्लिश के अंदर मिलेगा। उसकी आइडेंटिफाई मैं निकाल देता हूँ पहले। इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफाई, है तो आपको मैं ये लगभग 10 या 15 वर्ड है वो आप याद कर लेना। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो आपका आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। तो लिखो पहले जनरली, दूसरा लिखेंगे वो लिखेंगे सेल्डम, तीसरे याद नेवर, चौथा हम करेंगे वो करेंगे बेयरली,
अगर कोई 10वीं का स्टैंड मेरिट पढ़ रहा है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ये 4 नंबर का 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, आधा नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर यही आपको आइडेंटिफाई मिलेगी। कोई हिंदी में वाक्य नहीं दिया होगा, इंग्लिश के अंदर ये आपको कहीं भी वाक्य में ये कहीं भी मिल जाए तो आप सोच लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस ही, उसकी आप हेल्पिंग वर्ब लगा के उस वाक्य को करेक्ट कर लेना। पहले हमने लिख ली जनरली, सेल्डम, नेवर, बेयरली, रेयरली, रेगुलरली, रेगुलरली, रेगुलरली और हार्डली, हार्डली और स्पेयरली, स्पेयरली। अब बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ, मेरे को लगता है यही आएगा लगभग बोर्ड के अंदर 99% यही चांस होता है। मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। वंस ए वीक, वंस ए डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, और एक होता हमारा ट्विस ए डे, ट्विस ए मंथ, ट्विस ए वीक और ट्विस ए ईयर। तो ये साथ साथ नोट कर लेना, ये आइडेंटिफाई इंग्लिश आइडेंटिफाई के अंदर, ठीक है। वंस ए वीक, वंस ए डे, पहले डे से फिर हमारा वीक होता है, फिर हो जाएगा हमारा मंथ,